अगर आप किसी ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी चीज़ों से ग्रसित है, पीड़ित है, तो एक अघोरी के अंदर उतनी शक्ति या सामर्थ्य होता है कि वो उसको रिमूव भी कर दे, वो उसको आपको बचा भी ले, जान तक बचा लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसका एक विटनेस भी देखा हुआ है। मैंने देखा कि सडनली उस बंदे के ना आके कील, उड़ती हुई कील आई और उसके मतलब कहीं से कील आई और उसकी बॉडीज पे कीलों से हमले होने लग गए। आई वॉज लाइक शॉक्ड। ऐसे बैठे बैठे करे ओह ओह ऐसे करके आवाज़ें लगी। सो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड टू सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं और मेरे पिताजी हम बहुत हैरान कि ये क्या भाई, ये तो अजीब चीज़ है। उन्होंने क्या किया, तुरंत दरवाजे बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो, ये करो, क्लोज डोर कर दिया सब कुछ। कील विजुअल थे, मतलब उनकी अगर हटाओ तो वहाँ पे दिखती थी पिंस। अच्छा, ठीक है। तेरे ऊपर जो है चला रखी है मियादी, मियादी बोलते हैं, मतलब इट्स अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बांध दिया जाता है। अच्छा, मियाद से इतने टाइम फ्रेम में बांध दिया जाता है कि इतने पीरियड में लाइक 102 डेज और 108 डेज में दिस पर्सन विल स्लोली आपके डीएनए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके नेल्स, अच्छा, आपका हेयर, ठीक है। सो इन चीज़ों का प्रयोग करके जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, उस डॉल को एक सिंबलाइजेशन है वो, दैट इज कॉल्ड ए सिंबलाइजेशन टेक्निक। वो एक सिंबलाइजेशन है, उसको ये जागृत कर दिया जाता है, ये बना दिया जाता है, ये आप हो। आज बहुत डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी की विधा है। आप एस्ट्रोलॉजी की विधा में इतना कुछ है जानने को कि कई बार विश्वास नहीं होता लोगों को। लोग अपने जीवन में किस तरह से ग्रहों के प्रभाव, नक्षत्रों के प्रभाव या तमाम ना दिखने वाली चीज़ों के प्रभाव को महसूस कर पाते हैं। और एक्चुअली तमाम ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम अपने लाइफ में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन सीधे तौर पे उसे प्रूव नहीं, उसका सबूत नहीं दे सकते। जैसे आत्मा क्या है, जादू टोना, नज़र लगने जैसी बातों का कोई वजूद है, काला जादू क्या है एग्जैक्टली, इस तरह से, या मंत्रों का प्रभाव कैसे होता है। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं विशाल अरोरा, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट और तंत्र मंत्र से रिलेटेड तमाम ऐसी गूढ़ विद्याओं, जैसे आप अकल्ट साइंसेस भी तमाम कहते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे जानकार। तो स्वागत विशाल आपका स्पीकिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, बहुत सारी बातें ऐसी हैं लाइफ में जिनके बारे में हम सीधे तौर पर नकार देते हैं। एक आम जनमानस से एक धारणा होती है कि जो चीज़ है नहीं, जो कि कहते हैं साइंस का चलन है, सिद्ध करने में जो चीज़ प्रूफ कहते हैं दिखती है, टच के द्वारा फील होती है, उसको तो हम मानते हैं। जो टच के द्वारा नहीं फील होगी या जिसे हम सीधे तौर पर साबित नहीं कर सकते, उनके वजूद को खारिज करने लगते हैं। शायद ये एक ट्रेंड सा है। आपका क्या कहना है इस पर? एग्जैक्टली ये बात आपकी सच है। जो आंखों दिखाई दे रहा है वही हम सच मानते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा हम उसे नहीं मानते हैं। पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो मैं उसको यही समझता था कि अब ये चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, ये इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो हाउ कैन इट बी यूज़फुल फॉर मी, और ये कैसे मुझे इम्पैक्ट करेगी। पर जब मेरा सामना हुआ और जब मैंने उसको अपने आप को फील किया, तब मैं मजबूर हो गया इस ब्रह्मांड की शक्तियों को एहसास करने में कि हाँ, ये एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे सब कुछ ऊर्जा फॉर्म में है। एवरीथिंग इज़ इन दी एनर्जी फॉर्म। आप, मैं, हम जो बैठे हुए हैं इस समय, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हम पंच तत्व के उस संगठित फॉर्म में यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिससे हम मिलकर बने हुए हैं। अब जिस दिन हमारा नाश होगा, जिस दिन हमारा ख़त्म होगा ये शरीर, तो हम भी इसका विघटन हो जाएगा। ओके, एंड वी विल ब्रेक आउट इनटू एनर्जी फॉर्म। एग्जिस्ट हम तब भी करेंगे, लेकिन उस समय हमारे अंदर से जो ऊर्जा है, जो कि हमारे अंदर, हमारा शरीर जो है वो कोशास का बना हुआ है। 5 टाइप के कोशास हैं, ठीक है। उन डिफरेंट कोशास से संगठित होकर हमारा ये शरीर बना हुआ है विद एलिमेंट्स। जब इसका डिसेप्रेशन होता है तो ये एनर्जी फॉर्म में बिखर जाता है। ये एनर्जी अपने मूल सोर्स पे वापस चली जाती है। हम कहीं ना कहीं से तो निकल कर आए हैं। देखिए, ईश्वर ने एक सिस्टम बना रखा है इस सृष्टि को चलाने का। हर कोई कहीं ना कहीं से
फॉर्म लेके आया है उस दिव्य ज्योत से, चाहे यक्ष से, चाहे असुर से, चाहे देव से, चाहे किन्नर से, कहीं ना कहीं से उस ऊर्जा सोर्स से हम उत्पन्न हुए हैं इस पृथ्वी पे। अब उस ऊर्जा सोर्स के साथ विद जन्मास एंड जन्मास वी कैरी ऑन आवर पेंडिंग कर्मास, जिसको हम पूरा करने आए हैं। आप भी इस जन्म में कोई पेंडिंग कर्मा पूरा करने आए हैं, जिसका आपका पूर्व जन्म में नहीं हुआ, तो वो पेंडिंग कर्मा हम करने आए हैं। अब वो पेंडिंग कर्मास करते करते जिस जन्म में वी आर लकी इनफ कि हम इस जन्म के या पूर्व जन्म के हम अपने कर्मों को फिनिश कर जाएं और अपने सारे कर्मा को करके विरक्त हो जाएं इस मोह माया से, उस समय जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जो कि संत महापुरुष और महात्मा और योगीज डू टू गेट लिबरेशन, ठीक है। सो देन वी गो आउट और ये हमारा जो एनर्जी है वहाँ जाकर वापस अपने उस मूल सोर्स में विलीन हो जाती है। अब इस ट्रैवलिंग में मूल सोर्स से और वहाँ जाने में बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं जहाँ पे लोग ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। और वो ट्रैपिंग जो होती है वहाँ पे जो है ये तंत्र, ब्लैक मैजिक और काला जादू वगैरह, ये जितने भी साधक होते हैं वहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है, वहाँ पर उनसे यूज़ किया जाता है। डॉक्टर विशाल अरोड़ा, ये बताएं आप कि एग्जैक्टली जो ये अलग अलग जगहों पे अगर वो एनर्जी ट्रैप हो रही हैं तो क्या लोग हैं? देखिए, लोग क्या है कि शक्ति साधक कहते हैं इन्हें, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से यहाँ पर भारत की जन्मभूमि से, वैसे तो मैंने अब्रॉड में भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हैं, सीख कर कई लोग यहीं से ही गए हैं, ठीक है। हमारा जो सिद्धांत और हमारा जो धर्म है वो मूल इसका बर्थ प्लेस है। इसको दूसरे लोगों ने ले जाके डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने इसको चेंज कर दिया है, ओके। सो ये लोग जो हम बात करें, ये बेसिकली कि वो एक ताकत और एक पावर के प्रति उसकी इच्छा है कि मैं ये गेन करूं, ठीक है। तो वो तंत्र का वे चूज़ करता है, ठीक है। अब तंत्र के वे चूज़ करने पर उसने एक पर्टिकुलर किसी साधना को पकड़ा अपने किसी गुरु के इन्फ्लुएंस में, तो वो साधना वाम मार्गी भी हो सकती है और एक जो है दक्षिण जो है मार्गी भी हो सकती है। तो अब वो कौन सा पाथ चुन रहा है वो उसके ऊपर है, बिकॉज बेस्ड ऑन हिज डिजायर्स। दोनों में प्रभावशाली कौन है, वाम या दोनों मतलब प्रभाव दोनों में है, ठीक है। एक बंदा सात्विक वे में चल पड़ा है कि मैं मंत्रों द्वारा ही करूँगा, ठीक है, मंत्र साधना करूँगा जिसमें मैं सिंपल देवी देवताओं को उनके पर्टिकुलर मंत्रस के साथ मैं मतलब उन्हें सिद्ध कर लूँगा विद अ कंटिन्यूस रेपिटेशन ऑफ दी मंत्रास। और एक मार्गी होता है जिसमें वो लोग इस वे में चलते हैं जिसमें उन्हें बलि, शमशान या ऐसी जगहों का प्रयोग करके कुछ और पावरफुल सिद्धियां प्राप्त करनी होती है, जिनका प्रयोग जो है डिफरेंट मोटिव्स के लिए किया जाता है। कुछ पॉजिटिव वे में भी करते हैं तो कुछ मानव कल्याण में भी करते हैं, ठीक है। अगर मारने वाला है तो बचाने वाला भी है, तो ये बैलेंस एक क्रिएट सृष्टि बनाकर रखना चाहती है और रखती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वे पे चलते हैं और इस चीज़ के लिए साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उस पर अपना कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एंड व्हेन दे गेट सक्सेसफुल सो दे गेट दीज पावर्स। डॉक्टर विशाल अरोड़ा, अघोरी से लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं अघोर शब्द नाम का बड़ा एक तरीके समाज में भय व्याप्त है। एग्जैक्टली अघोर है क्या, अघोर पंथ क्या है, और ये क्रिया या इन साधनाओं के द्वारा किस तरह की शक्तियाँ मिलती हैं? देखिए, अघोर वर्ड डरना तो है, लोग डरते बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप असली अघोरीज या अघोर तंत्र के लोगों से मिलें, वो लोग एक पर्टिकुलर मिशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दे वांट लिबरेशन, ओके। अघोर शिव से ही निकला है, ठीक है। इसके जो जन्मदाता हैं और इसके जो मेन प्रोटेक्टर और इसके प्रिजर्वर और जो भी हैं वो महादेव ही हैं। ये अघोर तंत्र उससे, अघोर में कोई भी चीज़ वर्जित नहीं होती है, ठीक है। चाहे वो मलमूत्र से लेकर सेवन करना हो, चाहे कुछ भी जलती हुई चिता से लाश के टुकड़े खाना हो, तो ये कुछ भी चीज़ वहाँ पे वर्जित नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब कुछ जो है वो शिव है, शिव ही सब कुछ है। मतलब अगर मेरा शरीर जो है, अभी हम लोग
जो पाउडर परफ्यूम लगा के टिप टॉप हो जाते हैं, क्या इस शरीर में भी अंदर क्या गंदगी नहीं है? बहुत है। हम भी तो मल त्यागते हैं, हम भी तो सब कुछ करते हैं। तो बाहरी खूबसूरती इज नॉट द थिंग, द पॉइंट इज कि जो संसार में समस्त चीज़ें व्याप्त है, ये जो लिविंग प्लांट्स हैं, आप भी लिविंग है, जब डेड होते हैं तो ये भी तो सड़ते हैं, हर चीज़ सड़ती है। तो ये सब शिव से ही आई है, शिव में ही मिल जानी है। तो अघोर पंथ के लोगों का जो है लिबरेशन एक मेन टास्क है कि भाई हम लिबरेट हो जाए इससे। इस दौरान उनकी जो क्रियाएं हैं वो अघोर पंथ के विश्वास के ऊपर चली है। हर पंथों का कुछ विश्वास होता है कि हम इस फॉर्म ऑफ वर्कशिप को फॉलो करेंगे, तो उनका ऐसे है। अब इसमें कई लोग जो हैं जो इनका रूप और वेश धारण कर लेते हैं पर एक्चुअली में होते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा। जिससे लोगों को ठगा या उनको मिसगाइड किया जाता है। काफ़ी घने केश और वेशभूषा ऐसी भयानक जो आपको असली मिलेंगे ना वो इस तरह से कभी सामने नहीं आते हैं। जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, या जिसके पास इसका राइट वे में इनिशिएशन है उनके गुरु द्वारा, दे विल नॉट डू लाइक दिस कि पब्लिकली आके आपको ऐसे करें। ये करना वही लोग करते हैं जो पता है हम हैं नहीं, लेकिन हमें पब्लिक को उस चीज़ से डराना है। अब आप भूत से डरते हैं, अब भूत का मतलब क्या है? मैं भी भूत हूँ, मर जाऊंगा तो भूत ही हूँ। भूत मतलब भूतकाल, जब मैं मर गया, जब कोई ख़त्म हो गया तो वो भूत ही है, ठीक है। भूत शब्द से डर पैदा होता है हर किसी को। कोई कहता है भाई भूत आ गया, मेरे ऊपर भूत चढ़ गया, उसके चढ़ गया। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों के अंदर एक मन में डर व्याप्त है कि भाई ये डर है हमें। अब उस डर का फ़ायदा भी उठाया जाता है, तो उस डर का फ़ायदा उठाने वालों की परसेंटेज अब ज़्यादा है, लेकिन जो इसमें रियलिटी काम कर रहे हैं वो आपको इतनी ईजिली सड़क पे चलते हुए ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने देखा हो तो जब कुंभ का मेला लगता है तो दूर दूर से नागा साधु या उनके अखाड़ों से लोग आते हैं। कई लोग जो हैं वो इतनी दूर दूर से ट्रैवल करते हैं हिमालयों की कई कंदराओं या गुफाओं में। आज भी कितने तपस्वी या साधक आपको मिलेंगे जो आप आम आदमी को वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, ठीक है। सो दे कम फ्रॉम देयर एंड गैदर देयर। वो कुंभ के वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपने शाही स्नान जो होते हैं, आपको वहाँ पर ये लोग जो है रजिस्टर्ड होते हैं, ये प्रॉपर इनका एक सिस्टम है, ये वहाँ मिलेंगे। बट ऐसे कई जो आपको अपने आप को अघोरी बताते हैं और पब्लिकली सामने आते हैं और फेम लेते हैं, आपको ध्यान देना होगा उनमें से कहीं पाखंडी भी। हाँ, वो कमंडल लेके वो किसी को भी श्राप देने की क्षमता से युक्त, जैसा लगता है कि वो अपने शक्तिपात करेंगे और कुछ भी सामने भस्म हो जाएगा। इस तरह की मतलब एक सामान्य मान्यता होती है। जी जी। बहुत लोग अघोरी शब्द, तो ये अघोर पंथ में या इस अघोर तंत्र के द्वारा या इन अघोरियों में क्या किस तरह की शक्तियाँ होती हैं? देखो बहुत सारी डिफरेंट शक्तियाँ हैं उनके पास। अगर आप किसी ब्लैक मैजिक या कोई भी ऐसी चीज़ों से ग्रसित है, पीड़ित है, तो एक अघोरी के अंदर उतनी शक्ति या सामर्थ्य होता है कि वो उसको रिमूव भी करते, वो उसको आपको बचा भी ले, जान तक बचा लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसका एक विटनेस भी देखा हुआ है अपने रियल लाइफ में भी। बहुत छोटा जब मैं था, मेरे पिताजी काफ़ी मतलब मेरा शुरू से एक अट्रैक्शन था इस तरफ। ऑल्दो मेरे कोई परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी किया हो या सब गवर्नमेंट जॉब या उसमें है, बट मेरा एक अट्रैक्शन था। मेरे पिताजी एक गुरु को मानते थे, तो मैं उनके साथ अक्सर वहाँ जाया करता था। उनके वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे तंत्र में बहुत अच्छे विज्ञान, बहुत अच्छे प्रकांड थे, तंत्र को फॉलो करते थे। तो मैं उनके साथ अक्सर वहाँ पे जाया करता था उनका आशीर्वाद लेने एंड ऑल। तो मैं वहाँ पे जब वो चीज़ें देखता था तो मेरा फैसिनेशन बहुत बढ़ जाता था कि दिस इज़ समथिंग विच इज़। और बहुत लोग आते थे उनके पास और वो लोग उनके जो है हेल्प किया करते थे। नाउ ही इज़ नो मोर। तो वो उनके उतारे किया करते थे नींबू से, इनसे, जैसे लोग कई पीड़ित हैं, परेशानी में हैं, तो उतारे किया करते थे। तो वंस मैं एक अपने पिताजी के साथ हमने एक बिज़नेस खोला था, साइड बिज़नेस खोला था। तो हम एक पार्टी के पास पेमेंट लेने गए थे। तो वहाँ पे मैंने सडनली देखा कि जो व्यक्ति था, जिसके हम घर पे गए थे पेमेंट लेने, उनका ब्रदर था। तो वो ब्रदर भी बैठा हुआ था रूम में, जैसे हम बैठे हुए ऐसे वो भी साथ बैठा हुआ था।
तो सडनली जी मैंने क्या देखा, मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होगी, मैं उस समय मात्र 18 साल का था, ठीक है। तो मैंने देखा कि सडनली उस बंदे के ना आके कील, उड़ती हुई कील आई और उसके मतलब कहीं से कील आई और उसकी बॉडी पे कीलों से हमले होने लग गए। आई वॉज लाइक शॉक्ड। ऐसे बैठे बैठे करे ओह ओह ऐसे करके आवाज़ें लगे। सो आई वॉज लाइक रियली शॉक्ड टू सी दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं और मेरे पिताजी हम बहुत हैरान कि ये क्या भाई, ये तो अजीब चीज़ है। उन्होंने क्या किया, तुरंत दरवाजे बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो, ये करो, क्लोज डोर कर दिया सब कुछ। कील विजुअल थे? मतलब उनकी अगर हटाओ तो वहाँ पे दिखती थी पिन्स टाइप, ठीक है, और वो चीज़ आके उनको लगने लग जाती थी। तो सडनली पैनिक का माहौल हो गया, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो मैंने अब वो देखा तो मैं भी डर गया कि भाई ये क्या सी चीज़ है। और मैंने मेरी अपनी आंखों के सामने देखा कि ये हो क्या रहा है। मतलब सारा कुछ बंद है, खिड़कियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, क्लोज़ कर दिया इन्होंने सब कुछ, फिर भी आके इस बंदे को कैसे लग रही है चीज़ें, आके समझ नहीं आ रही है। तब उन्होंने हमें कहा कि आप तुरंत यहाँ से अभी चले जाओ। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ब्रदर जो है, ये किसी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे मारन क्रिया, अब तो नॉलेज है तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, उस समय तो पता नहीं था। तो भाई मारन क्रिया है, ये मारन क्रिया चला रखी है और मेरा ब्रदर के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है और बहुत हम परेशान हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो मेरे फादर ने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐसे इनके पास जाइए, हमारे जो गुरुजी हैं उनके पास जाइए और देखिए क्या समाधान निकलता है। तो उन्होंने, क्योंकि ये बहुत हाई पोटेंसी ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मारन क्रिया है, ओके, ये नॉर्मल नहीं है। तो अब उन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि आप ऐसे, हम एक अघोर तंत्र में आपको जाना पड़ेगा, वही आपको बचा पाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने जब उसने सजेशन किया तो वो गए वहाँ पे जहाँ पे उन्हें सजेस्ट किया गया था। तो उन्होंने तब देख कर कहा कि भाई तेरे पर तो इतने दिनों में तू फिनिश हो जाएगा, तेरे ऊपर जो है चला रखी है मियादी। मियादी बोलते हैं मतलब इट्स अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बांध दिया जाता है। अच्छा, मियाद से है, इतने टाइम फ्रेम में बांध दिया जाता है कि इतने पीरियड में, लाइक 102 डेज और 108 डेज में दिस पर्सन विल स्लोली फिनिश। तो भाई तेरे ऊपर तो ये कर रखा है। और ऐसी चीज़ें जब हो जाए तो नॉर्मल बंदा जो है, जो नॉर्मल तंत्र कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो बचा नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत सॉलिड या स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए जो कर सके, इस चीज़ को काट सके, बचा सके। तो अघोर उस समय एक जो अघोरी थे वहाँ पे, उन्होंने उनको ये कहा कि भाई देख ऐसा है, बचाने के लिए बचा तो तुझे लेंगे, कोशिश करके बचा तो लेंगे, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा हमें अपने ऊपर झेलना पड़ेगा। अच्छा। तो हो सकता है मैं इसमें ना बचूं, हो सकता है तेरी कष्ट को हटाने के लिए या तेरी मृत्यु जो ये किसी ने कर दिया है इसको काटने के लिए हो सकता है मैं ना बचूं। जो मुझे बताया गया बाद में, मैंने फादर से पूछा कि क्या हुआ उनका, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुझे मेरी याद में ये ऐसा मंदिर या ऐसा एक डिवोशन का प्लेस बनाना पड़ेगा और तुझे यहाँ पे मेरे पास आना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ हुआ तुझे बताते बताते। तो जी उन्होंने टास्क को, देखिए अघोरीज या ऐसे जो संत कई होते हैं, महात्मा होते हैं, या घोर तंत्र को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो उनमें मन में दया भाव भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बचाते भी हैं अगर उनको दिख जाए, क्योंकि उनको एक सेवा करनी है तो बचाना भी है। तो उन्होंने उसको केस को लिया एंड ही लिटरली सेव दैट गाय। उन्होंने उसकी वो सारी तकलीफ़ खुद पे झेल ली और बाद में मुझे पता लगा कि उन्होंने हटा दिया, सब कुछ कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम ही पेरिश्ड। लेकिन उन्होंने जो वादा लिया था तो उन्होंने वो पूरा किया। उन्होंने उसका पूरा प्रॉपर, वो जाते थे, उन्होंने बनाया भी, प्रॉमिसेस हैव टू बी फुलफिल्ड। तो ये डॉक्टर विशाल अरोड़ा, ये अभी जो आप बात बता रहे थे इसमें कि कुछ किया गया है कैसे, ये मैंने सुना है कि जैसे पुतली या इस तरह का कुछ बनाते हैं, उस पर कीलें करते हैं, जी। ये क्या इसकी सच्चाई है? ये सच्चाई है और बहुत लोगों ने मेरी अगर पॉडकास्ट देखी हुई है, मैंने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर कर रखा है। आई वॉज इन US, तो वहाँ का है ये। देखिए ये अभी भी होता है, इसमें
ब्लैक मैजिक में जो पुतलियाँ जो आप कह रहे हैं, ये आइडॉल्स जो होती हैं, ये डॉल्स होती हैं, इसका एक फॉर्म जो है विदेशों में भी चल रहा है जिसको वुडू बोलते हैं। वुडू, अच्छा, VOODOO, वुडू, ब्लैक मैजिक का फॉर्म वहाँ पे वुडू बोलते हैं, हमारे यहाँ पे भी काला जादू या जो भी आप कह लीजिए ब्लैक मैजिक बोलते हैं। तो इसमें उस जातक का ना जिसको इसे ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तंत्र की काट भी तंत्र ही है सर, काले जादू की काट भी काले जादू से ही की जाती है। ओके, ठीक है, न्यूट्रलाइज भी वैसे ही किया जाता है। अगर किसी को पीड़ा देनी है तो भी वो डॉल बनेगी, वो पीड़ा से मुक्ति देनी है तो भी डॉल बनेगी। ठीक है, और वो चीज को उसके चीजों के द्वारा उसके अंदर इंसर्ट करके, अब चीजें क्या हैं, आपका पहना हुआ वस्त्र जिसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, आपके DNA जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके नेल्स, अच्छा, आपका हेयर, ओके। सो इन चीज़ों का प्रयोग करके जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्या करते हैं, उस डॉल को एक सिंबलाइजेशन है, वो दैट इज कॉल्ड ए सिंबलाइजेशन टेक्निक। वो एक सिंबलाइजेशन है, उसको ये जागृत कर दिया जाता है, ये बना दिया जाता है, ये आप हो। ठीक है, फिर उसके अंदर वो आपकी चीज़ों को समाहित किया जाता है। उसके बाद जब वो मंत्रों द्वारा जागृत हो जाती है, ब्लैक मैजिक के मंत्रों द्वारा जागृत हो जाती है, तो वो साक्षात आपका एक मिनिएचर फॉर्मेशन बन जाता है। और उसको जो है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो व्यक्ति कहीं भी है, उस पर वो उसके पुतले के ऊपर जो भी प्रयोग करेंगे उस पर अप्लाई कहीं भी होता है, ये कहीं से भी सत्यता होती है, बिल्कुल होती है। मैंने खुद देखा है, विजिबल है। और अभी भी मैं बहुत से लोग जो पीड़ित होते हैं, जो हमारे पास आते हैं या मेरे पास कंसल्ट करते हैं, अगर वो होते हैं तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं। ओके, अच्छा। तो इसमें जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं वो ऐसे भी हेल्प करने के लिए करते हैं। देखिए, वुडू का फॉर्मेशन, वुडू भी ऐसे ही है। मैक्सिको, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितना भी यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पर एक प्रॉपर बाज़ार है सर। जैसे यहाँ तो आप बाज़ार में ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे ना कि काले जादू का बाज़ार लगा हुआ है जिसमें आप डॉल्स खरीदो, चीज़ें खरीदो। वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, फुल फ्लेज बाज़ार है। और वहाँ पे बाकायदा इन डॉल्स वगैरह का इस्तेमाल करके इस ब्लैक मैजिक को रिमूवल से लेकर एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। अच्छा, ठीक है, देयर आर प्रैक्टिशनर्स जो इसको करते हैं। अब इसमें और भी वेज है करने के लिए। अगर किसी को अपने प्रेम या प्रेमिका चाहिए तो वो लोग भी यहाँ पे इस फॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता सर कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वो अलग चीज़ है, वहाँ पे मसाला लगाकर दिखाया जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपने इधर जो है पिन मारा और इधर वो बंदा तड़पने लगा, उधर से तड़प रहा है, ऐसा तो फिल्मों ठीक में है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म, एक मैनिफेस्टेशन है, वो डिफरेंट फॉर्म है। इसमें प्यार को जागृत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा हो तो अगर उसे बचाना है तो उसके लिए भी, जैसे किसी का अट्रैक्शन खत्म हो गया है तो यहाँ पर भी उस फॉर्म में किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिन्स का यूज़ करके, पिंक पिन है, आप उसको करेंगे तो प्यार जब वो करते हैं तो उसके अंदर कोई दर्द नहीं होगा, उसके अंदर दैट इमोशंस जागृत होंगे। रियली बहुत डिफरेंट बातें मुझे पता चल रही हैं आपसे बात करते हुए। मतलब ये प्रयोग की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। देखिए, पद्धतियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इतना कुछ है कि इसमें आप इस पे और गहराई में, मतलब जब आप देखिए, जब आप आई टोल्ड यू, व्हेन यू ट्राई टू डिग इन, व्हेन यू गो इनसाइड इनटू इट, यू विल फील कि हमें तो यार इतनी चीज़ें पता ही नहीं, ये तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। मतलब मैंने तो इवन ये भी देखिए पढ़ा है, और मैं लेकिन पढ़ा भी है और सुना भी है किसी से जिन्होंने रियल विटनेस भी किया हुआ है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष और सिद्ध तांत्रिक हैं जिनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं जो कि आप सोच के भी दिमाग और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे पारदेह प्रवेश, ये सब चीज़ें लोगों को आती है, एक फॉर्म है जिसको करना आता है। ये एग्जैक्टली क्या है? पारदेह प्रवेश एक सिद्धि है जिसके द्वारा जिसको आती है तो वो दूसरे की देह में अपनी छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अच्छा। आप जमीन से ऊपर उठ सकते हैं, ये भी सिद्धियां हैं, लाइटर फॉर्म हो जाती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। आप हमारे
रिलीजियस टेक्सचर्स उठाकर देख लीजिए, हमारे जो आप महाभारत से लेकर रामायणा में जो आप सीरियल्स में दिखाते हैं वो मजाक नहीं है, वो सच्चाई है कि अंतर ध्यान हो जाना, ओके, और वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेना अपने आप को। जैसे हनुमान जी का अष्ट सिद्धियों का हाँ, वो माना जाता है। आपको शरीर को परिमाण घटाना लगना। बढ़ाना है, Yes. उसकी सिद्धियां हैं, ठीक है। बट द ओनली पॉइंट इज दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ व्हेन वी आर इन दिस कलयुगा, इन दिस एरा, तो इस चीज को कौन आपको करा रहा है, वो समर्थ गुरु भी होना चाहिए। क्या हो रहा है, एक टाइम था, आज से अगर आप 150-200 साल 300 साल पहले चाहे जाए तो उस कैलिबर के लोग भी थे। अब उन्होंने अपने शिष्यों को कितनी चीज़ें पास ऑन करी, ठीक है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो आगे पास ऑन भी नहीं की जा रही, क्योंकि उस टाइप का रिसीवर बंदा भी नहीं है ना, हाँ, ग्रहण करने वाले की। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने अर्जुन को ऐसे ऐसे शस्त्र प्रदान किए, लेकिन उन्होंने उसको मर्यादा में भी बांधा। उन्हें पता था अर्जुन इज द पात्र हु कैन टेक ऑल दिस थिंग, बिकॉज ही हैज दैट, उसके अंदर वो संयम है, उसके अंदर वो धर्म है कि ये अगर नहीं चलाना अस्त्र, इससे मानव का, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो वो नहीं चलाना। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपने पुत्र को भी दिया, अश्वत्थामा को, लेकिन उसने उसका कितना गलत प्रयोग, ब्रह्मास्त्र का जो। तो गुरु को ये भी देखना है कि मुझे किस डिसाइपल को पास करना है। इफ दिस विद्या इज बिन पास्ड ऑन टू सच अ पर्सन हु इज नॉट कैपेबल, और वो इसको शक्ति के मध्य में चूर होकर इसका विनाश क्रिया में लगा दे, तो फिर वो पास ऑन नहीं होती।